चिंतन अध्यात्म का क्षेत्र है तो व्यवहार धर्म का। अध्यात्म और धर्म दोनों के मिलने पर ही समग्र धर्मशास्त्र का निर्माण होता है। इसके लिए प्रचलित धर्म परंपराओं में से अनेक को निरस्त करना आवश्यक है। धर्म तत्व से आत्मा को उबार सकना भी तभी संभव। प्राण शक्ति की महिमा सभी स्वीकार करते हैं। इसे जीवन और शरीर की क्रियाशीलता का मूल आधार केंद्र बिंदु कहा जा सकता है। यह विपुल विद्युत संपदा सारे अंतरिक्ष जगत में बिखरी पड़ी है। इसे कैसे धारण किया जाए, वह प्राण प्रयोग द्वारा कैसे स्वयं को और समर्थ बनाया जाए, इस विद्या से भली भांति अवगत न होने के कारण अधिकतर व्यक्ति भ्रम जंजाल में पड़े चिन्ह पूजा भर कर लेते हैं और इसी से अपने कर्तव्य की इतिश्री मान लेते हैं। प्राण शक्ति की प्रक्रियाएं मात्र श्वास प्रश्वास जन्य ऊर्जा उत्पादन रासायनिक परिवर्तनों तक ही नहीं सीमित है। इस सामर्थ्य को उतना ही शक्तिशाली माना जाना चाहिए जितना कि परमाणु की नाभिक विखंडन प्रक्रिया को भौतिकविद मानते हैं, वैज्ञानिक मानते हैं। प्राण शक्ति चेतन विद्युत है जो मस्तिष्क के प्रत्येक कोष को प्रभावित करती है एवं प्रक्रिया सही होने पर सोद्देश्य ध्यान के साथ जुड़ जाने पर न केवल विचारों का समन करती है अपितु प्रतिभा प्रखरता स्मृति आदि को भी बढ़ाती, मनुष्य को क्षमता संपन्न बनाती है। प्राण का अभाव ही जीवन की कमी, पल पल में घबराना, तनाव से परेशान रहना, खिन्न उद्विग्न बने रहकर अपनी खीज आवेश के रूप में दूसरों पर निकालना, इन लक्षणों के रूप में बहिरंग में व्यक्त होता है। कारण कुछ होता है, किस्सा कहीं और की जाती है। प्राण शक्ति की गरिमा समझ ली जाए तो व्यक्ति इन मनोविकारों के लिए औषधियां तलाशता घूमता नहीं फिरेगा। यह शक्ति शरीर में संव्याप्त होकर व्यक्ति को ओजस्वी मन संस्थान में उभार कर उसे मनस्वी व अंतः समाविष्ट होकर के तेजस्वी बनाती है। ऐसे व्यक्ति अपने आत्म तेज से समीपवर्ती वातावरणों को प्रकाशित प्रभावित करते हैं। जीवनी शक्ति को अपराजेय सामर्थ्य जिजीविषा इच्छा शक्ति जो मनुष्य अर्जित करता है वह प्राण धारण की ही प्रक्रिया है। प्राण शक्ति को जीवित रखने की सुदृढ़ और सुस्थिर इच्छा शक्ति के रूप में भी देखा जा सकता है। स्वस्थ सुदृढ़ और दीर्घ जीवन का लाभ शरीर को इसी आधार पर मिलता है। मनस्वी ओजस्वी और तेजस्वी व्यक्तित्व ही विभिन्न क्षेत्रों में सफलताएं प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत दीनहीन भयभीत शंकाशील निराश खिन्न हतप्रभ व्यक्ति में इसी दोष के कारण उपेक्षित तिरस्कृत एवं उपहासास्पद बने रहते हैं। उत्साह के साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़े रहने वाली कर्म निष्ठा का जहाँ अभाव होगा वहाँ अवनति और अवगत के अतिरिक्त और कुछ रहेगा ही नहीं। साहस बाजी मारता है। बहादुरों के गले में ही अनादिकाल से विजय वैजयंती पहनाई जाती रही है और अनंत काल तक यही क्रम चलता भी रहेगा। शौर्य साहस को श्रम निष्ठा तत्परता तन्मयता और अदम्य उत्साह के रूप में देखा जाता है। कायर और भयभीत संकोची और हतप्रभ व्यक्तियों से कुछ करते धरते नहीं बनता। जो करते हैं वह आधा अधूरा भोड़ा और अव्यवस्थित होता है। पेट्रोल के अभाव में मोटर खच खच करके रह जाती, तेल के अभाव में दीपक टिमटिम जलता बुझता दिखता है। साहसीन व्यक्ति किसी तरह अपने सामने पड़े कार्य को रोता झिकता पूरा करने का कुछ प्रयत्न करता है, पर जीवन के अभाव में वह सदा आधा अधूरा और काना कुबड़ा ही बनकर रह जाता है। उसका स्तर इतना घटिया होता है कि उपलब्ध परिणाम उपहासा तत्व एवं असंतोषजनक बनकर रह जाता है। डाकू से लेकर सिद्ध पुरुषों तक, समाज सेवियों से लेकर राजनेताओं तक हर किसी को अपने प्रयास में सफल होने के लिए जीवन की आवश्यकता पड़ती है। इसी की व्याख्या अलभ्य उत्साह अविचल धैर्य और मर मिटने के कटिबद्ध शौर्य के रूप में देखी जाती है। शरीर प्राण का विपुल भंडार है। सिंह जैसे पशु और गरुड़ जैसे पक्षी यूं तो हिंसक होने के कारण मानवीय गरिमा से बहुत पिछड़े हुए हैं, तो भी उन्हें प्राणवान कह सकते हैं। शौर्य साहस एवं पुरुषार्थ के कारण ही वे अपने वर्ग के अधिपति ये स्वामी बने हुए हैं, सर्वश्रेष्ठ बने हुए हैं। यूं शरीर बल की दृष्टि से उनकी तुलना में अन्य कई प्राणी अधिक समर्थ स्थिति के भी मौजूद हैं। पहलवानों में देखी जाने वाली बलिष्ठता, कलाकारों में पाई जाने वाली फुर्ती और सैनिकों जैसी चुस्ती ही मात्र आरोग्य की निशानी नहीं है। इसका सबसे महत्वपूर्ण अंश है जीवनी शक्ति की प्रचुरता, जिसे जीवन भी कहते हैं। रक्त अशुद्ध होने या कोई भीतरी अवयव क्षीण हो जाने पर भी बस जीवन के आधार पर कोई रुग्ण देखने वाला मनुष्य स्वस्थ लोगों की तुलना में अधिक सक्रिय रह सकता है
और अधिक महत्वपूर्ण काम निपटा सकता है। इसे जिजीविषा का नाम भी दिया जा सकता है। इसके सारे मौत से जूझा जा सकता है और अस्वस्थता के भार से दबे होने पर भी प्रबल पुरुषार्थियों जैसे प्रखर कर्तृत्व संपन्न करते रहा जा सकता है। भीष्म के सरसैया पर पड़े रहने पर भी नारायण सूर्य आने तक की प्रतीक्षा में जीवित रहना, आद्य शंकराचार्य के भयंकर फोड़े से संतुष्ट रहने पर भी आश्चर्यजनक सक्रियता का प्रमाण देना, जैसे असंख्य प्रमाण ऐसे मिलते हैं जिसमें गांधी जी दुर्बल और राजेंद्र बाबू जैसे रुग्ण मनुष्यों ने पूर्ण स्वस्थ मनुष्यों से भी आगे बढ़कर ऐसे काम करके दिखाए, आश्चर्यजनक रह जाना पड़ता है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि जिसने इस शक्ति को जितनी अधिक मात्रा में धारण करने, पचाने व उसे सही दिशा में प्रयुक्त करने की विद्या सीखी, वही उतना ही मनोबल संपन्न, स्वस्थ, दीर्घायु होता चला गया। ये तो एक विडंबना ही है कि या तो मनुष्य प्राण धारण की सही विधि से अपरिचित होने के कारण लाभ उठा पाने में असमर्थ रहते हैं, रोगी होकर कष्ट पाते हैं, अथवा मात्र नाक से सांस खींचने व छोड़ने को ही प्राणायाम मान बैठते हैं। यदि विधि पूर्वक संपन्न की जाए तो यह विद्या अवसाद, आवेश, आत्महीनता, सनक, उन्माद, अपराधी वृत्ति, अल्पमंदता जैसे मनोविकारों के उपचार में भी प्रयुक्त हो सकती। दुर्व्यसनों को भी लोग इतने सहज रूप में स्वीकार कर लेते हैं मानो वे प्रकृति का उनके लिए रचा विधान हो। इनसे मुक्ति पाने के लिए प्रबल इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। इसका अर्जन या समायोजन, संयोजन प्राणायाम के प्रयोगों द्वारा बड़ी सफलता पूर्वक किया जा सकता है। प्राणायाम मात्र फेफड़ों का व्यायाम ही नहीं, इससे भी ऊंची स्थिति है। आयाम की व्याख्या की जाए तो कहा जा सकता है कि ये फैलाव की, वितरण की, प्राण को क्रियाशील बनाने की प्रक्रिया है। दुर्व्यसनों एवं मनोविकारों की सूक्ष्म रूप में उपस्थिति को देखते हुए उपचार के लिए इससे श्रेष्ठ और कोई उपाय हो भी नहीं सकता। आज अपच और कुपोषण के कारण उत्पन्न होने वाले रोगों का इन दिनों जितना जोर है, उससे कहीं अधिक विपत्ति तनावजन्य रोगों की है। जीवन यापन की विकृत शैली अपनाकर इन दिनों नए किस्म के ऐसी व्यथाओं से घिरते जा रहे हैं जो न अभावजन्य है और न विषाणुओं का आक्रमण। पिछले दिनों वैज्ञानिक, बौद्धिक और आर्थिक प्रगति इतनी नहीं थी जितने इन दिनों है। इतने पर भी पूर्वज हल्की फुल्की जिंदगी जीने के अभ्यस्त थे और चिंताओं, भ्रांतियों, गुस्साओं, कुंठाओं से उतने नहीं घिरे रहते थे जितने कि आज के तथाकथित सभ्य मनुष्य घिरे रहते हैं। विकास की एक सीढ़ी ये भी मानी जा सकती है कि मनुष्य अनुदारता और उच्छृंखलता की दिशा में तेजी से बढ़ता भागता चला जा रहा है। नई परिस्थितियों में नए किस्म के ऐसे रोग उत्पन्न हो रहे हैं जिनका प्रस्तुत चिकित्सा ग्रंथों में कोई उल्लेख नहीं मिलता और चिकित्सकों को अनुमान के आधार पर इलाज का तीर तुक्का बैठाना पड़ता है। प्रतिपादन का विषय किसी चिकित्सा पद्धति में उलझना नहीं, वरन यह है कि समग्र आरोग्य के लिए मन तत्वों को आधार माना जाए और उसी के सारे मानसिक और शारीरिक व्याधियों से छुटकारा पाने की बात सोची जाए। ये इसलिए कहा जा रहा है कि चेतना स्वतंत्र ही नहीं, समर्थ भी है। उसी के नियंत्रण में 5 तत्वों से बने काय कलेवर का सारा ढांचा गतिशील रहता है। मस्तिष्क को शरीर का अवयव मानने में किसी को आपत्ति नहीं हो सकती, किंतु मना तत्व एवं मस्तिष्क को एक मान बैठना गलत। चेतना का काया पर आधिपत्य, उसके विलग होते ही अच्छी खासी काया सड़ने लगती है। मस्तिष्क को चेतना का प्रधान उपकरण माना जाता है। ये मानना गलत है कि मस्तिष्क ही चेतना का आदि और अंत है। शास्त्र मानवीय सत्ता को पंच भौतिक मानता है, इसलिए उसकी आरोग्य संबंधी प्रतिपादन एवं उपचार भी उसी स्तर के हैं। अध्यात्म शास्त्र ने जीव सत्ता को चेतना प्रधान माना है, साथ ही इसी क्षेत्र की विकृतियों को शारीरिक तथा मस्तिष्कीय व्याधियों का कारण माना है। ऐसी दशा में योगाभ्यास के आधार पर अपनाया गया मानसोपचार ठीक उसी तरह तर्क संगत बैठता है जैसा कि शरीर की शक्तियों द्वारा प्रस्तुत औषधोपचार। बात यहाँ आकर अड़ती है कि मानवीय सत्ता को जो पदार्थ जन्य मानकर उसकी शारीरिक और मानसिक व्यथाओं को दूर करने में रासायनिक हेर फेर करने वाली उपचार पद्धति को पर्याप्त माना जाए, अथवा जीव सत्ता पर चेतना का अधिकार स्वीकार करते हुए मानसोपचार की चिर पुरातन प्राणायाम वाली योगोपचार पद्धति को प्रमुखता दी जाए। अच्छा तो यही होता
जबकि योगाभ्यास की मानसोपचार पद्धति को शारीरिक और मानसिक व्यथाओं में प्राचीन काल की तरह प्रयोग किया जाता और दोहरा लाभ उठाया जाता। पर यदि ऐसा इन दिनों संभव न हो सके तो शारीरिक कष्टों में औषधि चिकित्सा और मनोरोगों में योग चिकित्सा का उपचार तो हर दृष्टि से उपयुक्त हो सकता है। इन दिनों औषधि के लिए लोकमानस में गहरा अंधविश्वासी आग्रह है। दूसरी ओर योग चिकित्सा भी परिष्कृत रूप में विकसित नहीं हो पाई है। इस मध्यांतर अवधि में सर्वश्रेष्ठ तरीका यही अपनाया जा सकता है, शरीरगत व्यथाओं के कारण निवारण हेतु सर्वोपलब्ध वनौषधि उपचार पद्धति प्रचलित करें और मनोरोगों के क्षेत्र में प्राणायाम की मानसिक उपचार पद्धति को अपनाकर योगाभ्यास द्वारा संभालने का प्रयत्न किया जाए। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, ये मानव जीवन मानसिक नियमन के उच्च संतुलन के द्वारा ही मनुष्य की शक्तियां संगठित हो जाती हैं। एकाग्रता अथवा तन्मयता से उत्पन्न होने वाली शक्ति का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। एकाग्रता का बल संयम, इंद्रिय निग्रह और अपने ऊपर कठोर अनुशासन रखने से ही प्राप्त होता है। मानसिक दुर्बलता, आंतरिक अस्तव्यस्तता के कारण ही मन सदैव इधर उधर दौड़ता रहता है। यदि हमारी इच्छाएं, वासनाएं, विवेक, बुद्धि के कठोर नियंत्रण में बनी रहे तो निश्चित ही हमारी उन्नति होगी, अथवा अन्यथा शक्तियों के ह्रास होने पर जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। वीडियो संदेश से आप अपने जीवन का सार अवश्य निकाल लेंगे। इसको अच्छी तरह से समझ करके अपने को इसके अनुरूप ढालने का प्रयास करेंगे और अपने जीवन को समुन्नत, योग, सफल और प्रभावी बनाएंगे। इसी आशा और आकांक्षा के साथ जीवन के साथ योग चैनल में राजन आचार्य का सफल